रंजित प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पॉलिटिकल साइंस का दूसरा दिन है, वीडियो का दूसरा दिन, जिसमें बताने जा रहे हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया है? क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? बोलिएगा रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो बोलिएगा आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। क्वेश्चन पूछेगा कि बंधुत्व सिद्धांत का किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। समता एवं बंधुत्व सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? तो बोलिएगा लिखित संविधान है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के तुल्य है। अमेरिका का भी संविधान लिखित है और भारत का भी संविधान लिखित है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? बोलेगा दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध पूछेगा किस देश से संबंधित है? जर्मनी के वीमर संविधान से। आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? बोलिएगा जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संघात्मक व्यवस्था पूछेगा किस देश से संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था संविधान में किस देश से लिया गया है? तो बोलिएगा कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसका सही जवाब होगा जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। संसद में विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्श का प्रावधान रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में विविध निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में विविध निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। विविध द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा ना, जब प्रक्रिया पूछेगा तो जापान। विविध निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो मारेगा ब्रिटेन, और जापान स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो मारेगा जापान। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार पूछेगा किस संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। आइए, विभिन्न देश के संविधान के लिए प्रावधान, विभिन्न देश के संविधान से लिए गए प्रावधान।
संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या चीज लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना शब्द। क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। हम भारत के लोग, कहेगा हम भारत के लोग किस देश से लिया गया है? तो बोलिएगा संयुक्त अमेरिका से। मूल अधिकार, दूसरा नंबर मूल अधिकार। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका पूछेगा तो यूएसए मारिएगा। मूल अधिकार पूछेगा तो यूएसए। प्रस्तावना शब्द यानी हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से ले रहे। न्यायिक पूर्वालोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। क्वेश्चन पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद को हटाने की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसके बाद है राष्ट्रपति, छठा नंबर राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद। क्वेश्चन पूछेगा उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो बोलिएगा यूएसए से। यथोचित विधि प्रक्रिया यूएसए से। आइए ब्रिटेन से क्या शब्द लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से क्या शब्द लिया गया है? विधि के शासन, विधि के शासन ब्रिटेन, संसदीय शासन ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन देश से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायक के अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार का किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। विधि के शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायक के अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अब आइए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या सब लिया गया है? तो बोलिएगा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किस संविधान से लिया गया है? तो बोलिएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आइए अब कनाडा के संविधान से क्या सब है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था पूछेगा तो बोलिएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा नंबर शक्ति के वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र हित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, ये सब कनाडा देश से लिया गया है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अब आइए ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया देश से क्या सब भारतीय संविधान में जोड़ा गया? समवर्ती सूची। क्वेश्चन पूछेगा समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, क्वेश्चन पूछेगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के किस देश से, किस देश में जोड़ा गया, किस देश से लेके जोड़ा गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्वेश्चन पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आयरलैंड से। राज्यसभा सदस्य के नामांकन, आयरलैंड से। अब आइए फ्रांस से, फ्रांस से फ्रांस से क्या सब लिया गया है? गणतांत्रिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्वतंत्रता। रूस देश से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किस देश से जुड़ा गया? रूस से। प्रस्तावना की सामाजिक आर्थिक, रूस से। राजनीतिक न्याय का आदर्श, रूस से। जर्मनी से क्या है? आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, जर्मनी से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है। अब है भारतीय संविधान के भाग एवं उसके, भारतीय संविधान के भाग संबंधित विशेष अनुच्छेद और उसका वर्णन। आइए भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? किस विषय क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो बोलिएगा 1 भाग में। अनुच्छेद कितना से कितना है? 1 से 5।
भाग 2 में क्या है? भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से उनके संबंध अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन है। मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 12 से 35 के अंतर्गत। अब भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 36 से 51 अनुच्छेद के बीच अंतर्गत आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के ए यानी क में मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51 के क या 51 के ए में। भाग 5 में किसका वर्णन है? किसका विषय है? भाग 5 में किस विषय का वर्णन है? संघ का, यूनियन का। अनुच्छेद कितना के बीच है? अनुच्छेद 52 से लेके 52 से अनुच्छेद 52 संघ का वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है, 151 तक है। राज्य, भारतीय संविधान के भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य का। अनुच्छेद कितना के बीच? 152 से 237 के बीच। भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग ख, राज्य संविधान के 7वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित किया गया है, अनुच्छेद 238 को। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में किसके? पंचायत का। भाग 9 में किसका वर्णन है? पंचायत का। अनुच्छेद 243 से लेके 243 अनुच्छेद 243 भाग 9 में पंचायत का है, 243 से लेके 243 9 तक। भाग 9 के ए में या क में नगर पालिका का वर्णन है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ट से लेके 243 य 6 तक है। भाग 9 के बी में सहकारी समिति है। भाग 9 पूछे पंचायत, भाग 9 ए पूछे नगर पालिका, भाग 9 बी या ख पूछे सहकारी समिति। सहकारी समिति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? तो बोलेगा 243 य ज से लेके 243 य 9 तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 और 244 के क तक। भाग 11 में संघ एवं राज्य के मध्य संबंध है। क्वेश्चन पूछेगा भाग 9 में किसका वर्णन है? संघ एवं राज्य के मध्य के बीच संबंध कैसा है? तो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में क्या है? वित्त, 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में वर्णन है, जो 264 से लेके 300 ए तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम है, अनुच्छेद कितना के बीच है? 301 से 307 तक है। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवा है, अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 के ए में क्या है? अधिकरण। क्वेश्चन पूछता है कि भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवा, भाग 14 के ए में क्या है? अधिकरण है। अधिकरण का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया गया है? तो बोलिएगा 323 को 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन। क्वेश्चन पूछेगा निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के किस भाग में है? तो बोलिएगा 15वां भाग। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 324 से लेके 319 के क तक। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष उपबंध, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 17 में किसका वर्णन है? राजभाषा का। राजभाषा का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? तो बोलेगा 343 से 351 के तक। आपातकाल। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध।
आपात उपबंध का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक है। 19 में परिकीर्णन है। परिकीर्णन संविधान के अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन है 368। भाग 20 में किसका वर्णन है? संविधान के संशोधन, जो अफ्रीका देश से लिया गया है। अनुच्छेद कितना है? 368। भाग 21 में क्या है? भाग 21 में अस्थाई संक्रमकालीन विशेष उपबंध 369 से 392। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राइवेट पार्ट एवं निःसरण का उल्लेख किया गया है। भाग 22 में 393 से 395 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान में भाग 11 का अध्याय 1 संघ एवं राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। अब भारत के संविधान की अनुसूची, भारत के संविधान के अनुसूची के बारे में बताते हैं। भारत के संविधान में मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? 12। वर्तमान में कितने हैं? 22। भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। वर्तमान में कितना है? 12। भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। भारतीय संविधान के वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में? तो 22। अब आइए, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 8। वर्तमान में पूछेगा तो बोलिएगा 12। भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किस अनुसूची में किया गया है? नए राज्य का गठन भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र के विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान के 90 अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय संविधान के 90 अनुसूची को किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो बोलेगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कि 90 अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो 1951 में। किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान को किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र एवं प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। सरकार द्वारा निःशुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार पूछेगा तो 9वीं अनुसूची मारे, भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में किया गया है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछेगा 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 1985। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो बोलिएगा 52वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन के अधिनियम 2003। इस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून विरोधी भी कहा गया। 51वां संविधान संशोधन जब होता है तो यह 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया है, एंटी डिफेंशन लॉ भी कहा गया है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि भारतीय संविधान का जितना भी न्यायालय होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय हो, उसमें इंग्लिश भाषा ही सब कुछ होता है। चलिए अब अनुसूची के बारे में जानते हैं। अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची और उसके विषय।
अनुसूची के संक्षिप्त विवरण। पहली अनुसूची, राज्य एवं संघ क्षेत्रों के नाम की सीमा का जानकारी मिलते हैं, नाम एवं परिवर्तन कर सकते हैं। प्रथम अनुसूची में नए राज्य बना सकते हैं। दूसरी अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा के वेतन भत्ते पेंशन आदि का जुड़े प्रावधान है। ऐसे याद रखना है कि वेतन भत्ते पूछे किस अनुसूची में इसका प्रावधान का वर्णन है तो बोलिएगा दूसरी में। किसका? राष्ट्रपति पूछ दे, राज्यपाल पूछ दे, लोकसभा अध्यक्ष पूछ दे, विधान परिषद पूछ दे, उपाध्यक्ष पूछ दे, ये सभी का उच्च न्यायालय का वेतन भत्ते का पेंशन इत्यादि का जुड़े प्रावधान किस अनुसूची में है तो दूसरा में। तीसरी पूछ दे, राज्य संघ मंत्री, संसदीय राज्य विधान मंडल के सदस्य के चुनाव प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाएगी शपथ के प्रतिज्ञाओं का रूप के प्रारूप दिए गए हैं किस अनुसूची में। शपथ पूछ दे, जैसे राज्यसभा, संघ सूची, संसद, विधानसभा, सबका शपथ पूछ दे तो तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के स्थानों का बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है तो बोलिएगा चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। अनुसूचित एवं क्षेत्रों एवं जनजाति के प्रावधान किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है तो पांचवी में। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्र के शासन पर के संबंधित उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों की जनजाति क्षेत्रों का छठी अनुसूची में जिसका असंबंधित उपबंध है। सातवीं अनुसूची में पूछेगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल विषय का शामिल विषय है। क्वेश्चन पूछेगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है तो सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा की सूची है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, नियम विनियम इत्यादि के न्यायिक पुनर्विलोकन से बचने के लिए सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं दल बदल कानून, संसद, विधानसभा सदस्य की निरंतरता संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत शक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिक शक्ति का उत्तरदायित्व। 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। क्वेश्चन पूछेगा सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की विशेषता। अब बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता से क्वेश्चन क्या सब है देखिए। भारतीय संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारा देश यानी राष्ट्र का नाम किन नामों से किया गया है? इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था है? संसदात्मक। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था है? संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन पूछेगा किसमें? शासन व्यवस्था की विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत मूल तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान में परिसंघीय है या किसने निर्धारित किया? केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति का वितरण। स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के मूल्य, भारतीय संविधान में मूल्य क्या सब चीज है देखिएगा।
स्वतंत्रता, समता, भातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान का मूल्य क्या सब है? स्वतंत्रता, समता, भातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक। ये सब भारतीय संविधान के मूल्य हैं। नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकार को भारत के संविधान की आत्मा किसने कहा? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जनगण गाया था? सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जनगण गाया था? कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान के गायन के मानक समय कितने हैं? तो 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान के मानक समय कितना सेकेंड है? तो 52 सेकेंड। राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। लॉ ऑफ द पैराडाइज। लॉ ऑफ पैराडाइज के नाम से किसको जानते हैं? भारतीय संविधान को। क्यों जानते हैं? भारतीय संविधान की जटिलता के कारण। SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 के उच्च न्यायालय में कहा गया कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के कारण मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता। यह कथन किसका है? भारतीय संविधान ना तो अधिक कठोर है, ना ही अधिक लचीले हैं, यह मध्य का कार्य स्थापित करता है। केसी ह्यूयर ने कहा था। भारतीय संविधान अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। भारत संघात्मक राज्य है। भारत संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी ह्यूयर ने। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी ह्यूयर ने। भारतीय संविधान में विविधता होने के कारण का क्या कारण है? संघ एवं राज्य के एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता एवं अल्पसंख्यक के हितों तथा भावना के महत्व को कम करके आंका गया है। यह कथन किसका है? आइबर्जेनिस का। भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या था? जनता। यह भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? बोलिएगा जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरे व्यक्ति है तो संविधान को बुरा हो जाए, संविधान भी बुरा हो जाएगा। किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। संविधान के संघात्मक के तंग ढांचे को नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर का। भारतीय संविधान, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह कथन किसका था? भारतीय की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह किसका कथन था? बोलेगा महात्मा गांधी का। भारत एक संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारत के संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली कार्यपालिका के समस्त शक्तियों में निहित है। राष्ट्रपति में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित की बात की थी, करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान को वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने।
भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बोलिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन सा है? तो बाघ। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल। भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो बोलिएगा कितनी तिल्लियां? 24। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची के समवर्ती सूची का है? जनसंख्या नियंत्रण 7वीं अनुसूची कुछ विषय। हाँ, 7वीं अनुसूची के कुछ प्रमुख विषय क्या सब है इसके बारे में बता रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले भारतीय संविधान के किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो बोलिएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। शिक्षा प्रारंभ में राजसूची का विषय था। इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। भूमि किस प्रकार की सूची है? राजसूची। भूमि किस प्रकार के सूची के अंतर्गत आते हैं? राजसूची। रेलवे पुलिस किस सूची के? राजसूची। भूमि सुधार पूछे, रेलवे पुलिस पूछे, किस सूची के विषय है? बोलेगा राजसूची के सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन पूछे, इकोनॉमिक प्लानिंग तो समवर्ती सूची। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत है? राजसूची। कृषि पूछ दे, राजसूची। पंचायती राज व्यवस्था, राजसूची। कृषि, पंचायती राज, कृषि पूछे या पंचायती राज पूछे तो यह राजसूची का विषय। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। कोई भी दंड प्रक्रिया का भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तीसरी सूची समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। विवाह क्वेश्चन पूछेगा, विवाह विच्छेद, गोद लेना भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस में सम्मिलित किया गया है? तीसरी अनुसूची समवर्ती सूची में। विवाह पूछेगा किस सूची का विषय? समवर्ती। विवाह विच्छेद पूछ दे, गोद लेना पूछ दे, ये सब किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। आइए सभी सूची के बारे में जानते हैं। प्रथम सूची संघ सूची के अंतर्गत क्या सब आते हैं उसके बारे में बताते हैं। प्रतिरक्षा पूछे किस सूची का विषय? संघ सूची। विदेशी मामला संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार का फैसला रहेगा उसमें संघ सूची केंद्र सरकार जिसमें फैसला लेगा वह संघ सूची के अंतर्गत आएगा। नागरिकता संघ सूची, संचार डाक तार यह संघ सूची, नगर निगम कर सेवा संघ सूची, युद्ध शांति संघ सूची, सीमा शुल्क एवं निर्यात संघ सूची, बीमा पूछ दे संघ सूची, बीमा पूछे संघ सूची, प्रत्यर्पण पूछे संघ सूची, शेयर बाजार संघ सूची के अंतर्गत आता है। अंतरराष्ट्रीय संधि का संघ सूची, रेलवे संघ सूची, मुद्रा रिजर्व बैंक संघ सूची, समुद्री एवं हवाई मार्ग संघ सूची, विदेशी ऋण एवं व्यापार संघ सूची, लॉटरी संघ सूची, आयकर कृषि से विभिन्न आयकर जो कृषि से संबंधित है संघ सूची, जनगणना संघ सूची, डाकघर बचत संघ सूची, स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची। आइए अब आते हैं संघ सूची के बाद राज सूची। लोक व्यवस्था राज सूची, पुलिस, रेल और ग्रामीण पुलिस पूछे राज सूची, लोक व्यवस्था राज सूची, कारागार राज सूची, भूमि राज सूची, स्थानीय शासन राज सूची, प्रादेशिक लोक सेवा राजसूची, लोक व्यवस्था राजसूची, बाजार एवं मेले राजसूची, सत्ता और जुआ राजसूची, कृषि एवं भूमि की संपदा शुल्क राजसूची, पशुपालन सिंचाई राजसूची के अंतर्गत आते हैं। कृषि आय पर कर राजसूची, गैस राजसूची, शराब राजसूची, मनोरंजन राजसूची, भू राजस्व का लगान राजसूची, विद्युत पर कर राजसूची, पथ कर
राजसूची यानी टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर राजसूची, विलासिता वस्तु पर कर राजसूची। अब आइए समवर्ती सूची, अब आइए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या सब आते हैं? तो दंड विधि प्रक्रिया, दंड विधि प्रक्रिया जो है संसूची के अंतर्गत। आर्थिक सामाजिक योजना संसूची, शिक्षा संसूची, वन शिक्षा वन पूछेगा संसूची, विवाह विच्छेद और गोद लेना पूछ दे, यहाँ गोद लेना छूट गया है, गोद लेना भी लिख सकते हैं, गोद लेना, विवाह विवाह विच्छेद किस सूची के अंतर्गत है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कारखाना समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थ का अमिश्रण संसूची सॉरी समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची। न्याय प्रशासन समवर्ती सूची। संपत्ति 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 का अर्जन और अधिकरण समवर्ती सूची। विद्युत समवर्ती सूची। वाट और माप समवर्ती सूची। वन्य जीव जंतु का संरक्षण समवर्ती सूची। समाचार पत्र एवं पुस्तक का मुद्रण पुस्तकें का मुद्रणालय, स्वच्छता एवं अशोधनालय, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची का विषय है। उत्तराधिकार समवर्ती सूची का विषय है। विधि एवं चिकित्सा वृत्तियां समवर्ती सूची का है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का है। जन्म मरण समवर्ती सूची का है। ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के दंड विधि प्रक्रिया समवर्ती सूची, आर्थिक सामाजिक समवर्ती सूची, शिक्षा समवर्ती सूची, वन समवर्ती सूची, विवाह विच्छेद समवर्ती सूची, कारखाना ये सब जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन पूछेगा, बोलिएगा समवर्ती सूची। न्याय प्रशासन समवर्ती सूची। विद्युत समवर्ती सूची, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में ये याद रखिएगा, वर्तमान में संघ सूची 98, संघ सूची में कितने विषय? 98, राज सूची में 59, समवर्ती सूची में 52 शामिल किया गया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका आने वाले साल बहुत महत्वपूर्ण है, आप अच्छा से तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए। अपने लक्ष्य को 2025 में पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।